दोस्तों, आज की दास्तान सुनाने से पहले मैं आपको एक अजीब मंजर बताना चाहता हूँ। हमारी दास्तानें सुनने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी कहानियाँ तो सुनते हैं, लेकिन अभी तक हमारे किस्सा गोई को अपनी फहरिस्त में शामिल नहीं किया है। अगर आप उन 80% लोगों में से हैं तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस किस्से के अंत में आपको एक जगह दिखाई देगी जहाँ से आप हमारी किस्सा गोई से जुड़ सकते हैं। बस इतना सा काम करना है आपको, और चाहे तो एक निशान भी लगा देना ताकि हमारी ताजा दास्तानें आते ही आपको सबसे पहले पता चल जाए। पवित्र जल संगम है। दास्तान आज की यह कहानी थोड़ी अलग है क्योंकि यह हिंदुस्तान के सबसे पुराने मेले पवित्र संगम पर्व के बारे में है। अनायस पुत्र देवदत्त, एक 19 बहारों का नौजवान, अपने वालिदैन और बड़े भाई सूरज के साथ 10,000 साल पहले पहली बार प्रयाग के पवित्र संगम पर्व में गया था। संगम पर्व को बहुत मुकद्दस माना जाता है और इसका तजुर्बा वजूद को बदलने वाला माना जाता है, पर अनायस के लिए यह एक मजहबी सफर से ज्यादा एक मुहिम थी। उसने अपनी दादी अम्मा से कई बार सुना था कि यहाँ देवता और दानव दोनों के किस्से छुपे हुए हैं, और संगम पर्व के वक़्त त्रिवेणी का पानी अपने अंदर एक अजीब सी ताकत समेट लेता है। अनायस अपने कुनबे के साथ त्रिवेणी के पानी में गुस्ल करने पहुंचा तो उसने देखा कि वहां हर तरफ लोग मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और हवा में अगरबत्ती की खुशबू है। गुस्ल करते वक्त अनायस ने एक अजीब सी गर्मी महसूस की, जैसे उसके आसपास का पानी उबल रहा हो। उसने बात अपने भाई सूरज को बताई, लेकिन सूरज ने हंस के बोला, यह तेरी ख्याल है अनायस, त्रिवेणी का पानी पवित्र होता है। लेकिन अनायस का दिल बेचैन होने लगा था। शाम के वक्त पूरे कुनबे ने मेले में घूमने का इरादा बनाया। हर तरफ फकीरों और दरवेशों की भीड़ थी। संगम पर्व के पूरे मेले में बड़े बड़े खेमे लगे हुए थे। तभी अनायस की नजर एक अलग से दिखने वाले फकीर पर पड़ी जो एक कोने में बैठा था। उसका चेहरा आसमान की तरफ था, आंखें सफेद जैसे दूध की हो, और उसके होठ कुछ अनजान अल्फाज का जाप कर रहे थे। अनायस एकदम से उसकी तरफ खिंचा चला गया। अनायस ने सूरज से कहा, सूरज, चलो देखते हैं यह फकीर क्या कर रहा है। वो फकीर अपने ध्यान में लीन था और सूरज ने अनायस को बोला कि उसे तंग करके उसकी इबादत को भंग नहीं करना चाहिए। लेकिन अनायस ने सूरज की नहीं सुनी और वह फकीर की तरफ चलने लगा। फकीर के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वह फकीर अब भी अपने ध्यान में ही लीन थे। उसने उन्हें 2-3 बार आवाज लगाई पर उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर मजाक के तौर पर अनायस ने पास से एक लकड़ी उठाई और फकीर को उस डंडी के तीखे कोने से छुआ। फकीर की आंखें एकदम से खुलीं और अनायस की ओर गईं। अनायस को लगा कि फकीर शायद उससे गुस्सा हो गए हैं, पर उन्होंने मुस्कुराते हुए अनायस को देखा और कहा, आ गया तू, तेरा ही इंतजार था। अनायस एकदम से थोड़ा घबरा गया। आप मुझे जानते हो फकीर जी? इस बात का कोई जवाब फकीर ने नहीं दिया। बस उन्होंने अपने गले से एक तावीज निकाला और अनायस के हाथ में रख दिया। फकीर ने कहा, ये ले और रात को यह तावीज पहनकर सो जाना, कल तुझे सारे जवाब मिलेंगे। अनायस ने बिना कुछ सोचे उस फकीर से वो तावीज ले लिया और वापस अपने कुनबे के पास आ गया। उस रात अनायस ने तावीज पहनकर सोना शुरू किया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसके ख्वाब एकदम अजीब और खौफनाक हो गए। उसने देखा कि वो एक अंधेरे जंगल में खड़ा है। उसके आसपास बड़े बड़े पेड़ हैं जिनमें आग लगी हुई है और उस आग से पूरा आसमान लाल हो गया है। तभी उस जंगल में एक गहरी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। वो आवाज धीरे धीरे उसके करीब आई और एक काले साये के रूप में उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उस साये की भी आंखें लाल थीं और उसने अपनी पतली उंगली से अनायस की तरफ इशारा किया, तू मुझे लेने आया था, अब तेरे साथ चलने का वक्त आ गया। उस साये ने अनायस से यह कहा और एकदम से वो साया जैसे उसके अंदर ही समा गया। अनायस चिल्लाते हुए नींद से उठा। उसकी कमीज पसीने से भीग चुकी थी। उसने तावीज को देखा जो एकदम से बहुत ज्यादा खौलती हुई गर्म हो गई थी। अनायस ने तुरंत उस तावीज को निकालकर जमीन पर फेंक दिया और फिर से बिस्तर तानकर सो गया। अगले कुछ दिनों में देवदत्त कुनबे के साथ अजीब अजीब वारदातें होने लगीं, जिससे अनायस के अब्बा की वस्त्र की दुकान में आतिशी लगने की वजह से तबाही मच गई। उसके भाई सूरज को काम से निकाल दिया गया और उसकी अम्मी की तबीयत अचानक ही बेहद खराब रहने लगी। इसी बीच अनायस एक दिन अपनी अलमारी साफ कर रहा था और सफाई करते वक्त उसके होश ही उड़ गए। अलमारी के अंदर से उसे वही तावीज मिला जो अनायस ने कुछ दिन पहले ही फेंका था। उसने अपनी अम्मी से बात की तो उन्होंने बताया
कि वह तावीज उन्होंने ही संभाल कर अलमारी में रख दिया था। अब अनायस को यकीन हो गया था कि जो कुछ भी हो रहा है वो शायद उस तावीज की वजह से ही हो रहा है। उसने इस बार उस तावीज को जाकर कूड़े के बर्तन में फेंक दिया। अगले दिन अनायस अपने कमरे में शीशा जाम पर कोई नक्काशी देख रहा था। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। अनायस पीछे मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही अनायस ने वापस मुड़कर देखा, उसके कमरे के एक कोने में वही लाल आंखों वाला काला साया खड़ा था जो अनायस के ख्वाब में आया था। उसे देखकर अनायस इतना डर गया था कि उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो काला साया धीरे धीरे अनायस के करीब आया और बोला, त्रिवेणी वापस आ जा। अनायस चिल्लाते हुए अपने भाई के कमरे में भागा और घबराते हुए सूरज से बोला, सूरज, वो साया वापस आ गया है और वो मुझे त्रिवेणी बुला रहा है। सूरज को अनायस की बात समझ नहीं आई। उसने उसे समझाया कि यह सब अनायस का वहम है और वो उसे कल सुबह मंदिर ले जाएगा, जिससे शायद उसका डर दूर हो जाएगा। पर अनायस उस रात सहम गया था। अगले दिन सुबह वह बिना किसी को बताए रथ में बैठकर प्रयाग के लिए निकल गया। रथ रात को भोजन के लिए रुका। खाना खाकर जैसे ही अनायस ने सिक्के निकालने के लिए अपना थैला खोला, उसकी रूह कांप गई। अनायस के थैले में वही तावीज पड़ा हुआ था। अनायस ने एक लंबी सांस ली और खुद को समझाया कि वह संगम पर्व जाकर उसी फकीर से मिलेगा और सब कुछ ठीक कर लेगा। और वह सिक्के देकर रथ में जाकर बैठ गया। पूरे सफर में अनायस को महसूस होता रहा कि वह काला साया कहीं ना कहीं उसी के साथ है, बिल्कुल उसके करीब। अगली सुबह संगम पर्व पहुंचकर अनायस सीधा भागकर उस मेले में उस फकीर को ढूंढने लगा। और जैसे ही वह फकीर उसे दिखे, वो उनके चरणों में जा गिरा और फूट फूट कर रोने लगा। उस फकीर ने गुस्से में उससे कहा, मूर्ख, अब क्यों आया है मेरे पास? तूने एक फकीर की इबादत भंग की थी, अब तू उसकी सजा भुगत। अनायस के आंसू रुक ही नहीं रहे थे और वह अपनी गलती समझ गया था। उसने उस फकीर से रो रो कर माफी मांगी। कुछ समय बाद उस फकीर को अनायस पर रहम आ गया और उसने अनायस से तावीज वापस लेकर अपने गले में डाल ली। अचानक ही अनायस को तावीज के जाने के बाद बहुत हल्कापन महसूस होने लगा। अनायस ने देखा कि वह काला साया फकीर के सर के ऊपर खड़ा है और कुछ ही देर में वह फकीर के अंदर ही समा गया। उस दिन अनायस ने एक बार फिर संगम पर्व में गुस्ल लिया और वह समझ गया कि कभी किसी इबादत में लीन फकीर को परेशान नहीं करना चाहिए। घर आकर उसने सब कुछ अपने कुनबे को बताया। धीरे धीरे उसके कुनबे पर आई मुसीबतें भी दूर होती चली गईं। अनायस और उसका कुनबा इस साल प्रयाग में हो रहे संगम पर्व में फिर से जा रहे हैं। आप में से कितने लोग संगम पर्व के बारे में जानते हैं? और अगर हाँ, तो कितने लोग संगम पर्व में जाने का इरादा कर रहे हैं? हमें अपने ख्यालात जरूर बताइए। और अगर आपको ये दास्तान अच्छी लगी तो हमारी किस्सा गोई से जुड़ना बिल्कुल मत भूलना।